तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे 20 जनरल स्टडीज़ के बेहद बेहतरीन प्रश्न। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, अगर आप 15 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी सीरीज़ में चल रहे हैं और इस सीरीज़ को बनाए रखिएगा। कोरोना वाले टाइम को यूज़ करते रहिएगा। ठीक है, ये समय बेकार ना जाए क्योंकि आपकी तैयारी इस टाइम अच्छी होनी चाहिए। इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पीछे भाजपा की वीडियो बनाई थी, कमेंट अच्छे आए थे, लोगों ने देखा भी है। कैसी लगी दोबारा देख लेना। तो एक बार समझ में नहीं आई क्योंकि मैथ भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, मैथ की वजह से ही सिलेक्शन हमारा होता है और मैथ और रीजनिंग खराब हो जाए तो सिलेक्शन डाउन हो जाता है। सिलेक्शन बेस्ड करता है दोस्तों प्रश्नों की अधिकता पर, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसका राइट आंसर है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से। ठीक है, ये ब्लेड जो होता है सेविंग करने वाला, उससे हो जाता है, ब्लड से भी हो जाता है और दोस्तों ये यौन संबंधों से भी हो जाता है। इसकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है क्योंकि ये प्राणघातक बीमारी है। इसके हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिससे तमाम तरह के रोग व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्गलोक को प्यारा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाबौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय पवित्र स्थान में से एक है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार के सीएम कौन है इस टाइम? नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। बात कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक के सीएम है इस टाइम बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बज्जू भाई पाला। ठीक है, महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के हैं सीएम उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी, डॉक्टर भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र कोरोना में इस टाइम टॉप पर चल रहा है, सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ पर हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सीएम हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो जलदपार अभ्यारण्य भी पश्चिम बंगाल में है, इतनी बात आप याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो क्वेश्चनों को चैन बना के करिए याद। मैं हमेशा कहता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, जितना मुझे पता होता है याद आ जाता है एग्जैक्टली मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी आप पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति, चिकित्सा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक संहिता किससे संबंधित है? यह है चिकित्सा से। ठीक है, चा से चा मिला दो। ठीक, चा से चा से चरक हो गया, चा से चिकित्सा हो गया। ट्रिक ठीक है, अच्छी लगेगी आपको, यूज करना, 1-2 बार इस्तेमाल करना। अगले प्रश्न को चलते हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कलहण, इनमें से कोई नहीं। तो ये रचना है दोस्तों विज्ञानेश्वर की। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1901, 1905, 1934, 1900। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुए थे और हमारे भारतीय को रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। ठीक है, जिन्होंने जनगण मन लिखा है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है, आमार सोनार बांग्ला जो है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन। ठीक है, इतनी बात भी आप याद रखिए क्योंकि ये बात भी पूछ ली जाती है। हर साल जब नोबेल आते हैं तो उनसे पूछ लिए जाते हैं कि इस वर्ष किसे दिया है, ये भी आप याद रखो। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? नेल्सन मंडेला, खान बहादुर गफ्फार खान, मार्टिन लूथर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है खान बहादुर खान गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, पहले भी मैंने इनको आपके बारे में बताया है, आपको याद ज़रूर होगा। ठीक है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 1936, 1948, 1951, 1956। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1948। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हिमालय में स्थित नहीं है। ये श्रेणियां हैं हिमालय की, बताना है आपको। जस्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कॉर्डोमोम श्रेणी या ये सभी।
तो दोस्तों आपको पता होगा जस्कर भी है, हिमालय में शिवालिक भी है और कार्डामोम नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है मनावर, टेकनपुर, कलसुबाई, धूपगढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन कलसुबाई। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और महाराष्ट्र के मैंने बता ही दिया सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर गवर्नर डॉक्टर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर कहाँ स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, थोड़ा मिस्टेक हुई है इसमें समझ लेना, मध्य प्रदेश, बिहार। ये है मालनपुर। मालनपुर है कहाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में। और यहाँ एमपी में चौथी बार बने हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं यहाँ के लालजी टंडन। और भारत का हृदय इसको कहा जाता है। और यहाँ पर सोयाबीन अधिक होती है और दालों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाद बाकी बिहार के मैंने बता दिया, नीतीश कुमार जी और गवर्नर फागू चौहान। महाराष्ट्र की पता ही आपको, कर्नाटक का बता ही दिया, BS येदियुरप्पा और वजुभाई वाला गवर्नर। भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो रबर उत्पादन की बात की जाए तो इसमें है केरल। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, केरल के कौन है सीएम इस टाइम, पिनरई विजयन जी और गवर्नर आरिफ मोहम्मद। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत है, 12वें नंबर का प्रश्न देखिए। सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत है तालाब, नहरें, कुआं एवं नलकूप, अन्य स्रोत। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कुआं एवं नलकूप भारत में सिंचाई के सर्वप्रथम स्रोत हैं। इनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। कोलोरू झील कहाँ है, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये है कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है इस टाइम, जगन मोहन रेड्डी जी। अम्मावाडी योजना भी आंध्र प्रदेश ने चलाई है, ये करंट अफेयर में है। ठीक है, डोर टू स्टेप जिसमें वृद्धजनों के लिए जो पेंशन की सुविधा है वो भी आंध्र प्रदेश ने चलाई है। और यहाँ के गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के, ये हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। ठीक है, इतनी बात आपको आंध्र प्रदेश से याद हुई। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है, तेलंगाना है। और प्रस्तावित अमरावती है। ठीक है, सॉरी हैदराबाद है, प्रस्तावित अमरावती है। ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है नर्मदा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन। क्योंकि इससे बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बीड़ी उत्पादन होता है इससे। और मध्य प्रदेश के चौथी बार शिवराज सिंह चौहान बने हैं, गवर्नर लालजी टंडन जी हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता ही है। फिर भी रिवीजन से हम चीज़ें को सीखते हैं, जितना रिवीजन हो जाएगा उतनी चीज़ें याद रहेंगी। स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है, नई दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, मुंबई। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना भी की थी, वही है सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल जी ने 1913 में, वही है सैन फ्रांसिस्को। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा स्थान जैनियों से संबंधित है, सारनाथ, गया, लुम्बिनी, पावापुरी। तो जैनियों से स्थित कौन सा है स्थान, ये है पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में पावापुरी। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों बौद्धों से रिलेटेड है, गया, लुम्बिनी, सारनाथ। 19वां प्रश्न है, अवंतिका किसका प्राचीन नाम है, वाराणसी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। तो अवंतिका नाम है किसका, उज्जैन का। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इन ही शहरों में क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, कौन से, कुंभ के। नासिक में, वाराणसी में, हरिद्वार में। वाराणसी में नहीं लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। और कहाँ लगता है, इलाहाबाद। इन शहरों में लगता है, वाराणसी को छोड़ के, वाराणसी के पास ही पड़ता है इलाहाबाद। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था,
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 से शुरू हुई थी, मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, इस दौरान कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये थे 20 प्रश्न। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप पर 15 से कितने अधिक हुए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, कुछ क्वेश्चन ही इसमें हार्ड लेवल के रखे हैं। ठीक है, अगर आप 15 के आसपास हैं तो आपका स्कोर बेहतरीन है। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैथ की वीडियो आपने देखी, कैसी लगी? और ऐसे ही वीडियो के साथ साथ आपको गवर्नर और मुख्यमंत्री सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, और ये कोरोना वाले टाइम को काफ़ी से काफ़ी यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि ये टाइम पढ़ाई करने का है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे उतनी ज़्यादा अचीवमेंट आपके पास होंगे। ठीक है।